कहते हैं योग्यता और अवसर मिलकर ही किस्मत का निर्माण करते हैं। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जूनियर इंजीनियर और एजीटीए वाले साथियों के पास ऐसा ही एक बड़ा स्वर्णिम अवसर है। आज इस वीडियो में मैं जूनियर इंजीनियर और एजीटीए दोनों के एग्जाम डेट और कुछ अन्य जानकारियां आपको देने चल रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं और इन दोनों ही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सफलता की यात्रा में जुड़े रह सकते हैं। साथियों, दो ऐसे साथी हैं एजीटीए और जेई वाले जिनके बारे में बहुत कम बातें होती हैं, जबकि ये वैकेंसी कई सारी वैकेंसी से बहुत ज्यादा है। अब आपको लगातार और रेगुलर इन पर अपडेट्स मिलती रहेंगी कंटिन्यूअसली, जो भी जैसा भी माहौल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एजीटीए वालों को बताता हूँ। एजीटीए वालों के बारे में सबसे पहले अफवाह बहुत पहले उड़ी कि मार्च के मिड में परीक्षा है। कुछ लोग एग्जाम डेट भी बताने लगे। मेरे पास बहुत सारे संदेश आए और कुछ दिनों के बाद मैंने एक पोस्ट किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अफवाहों से दूर रहिए, ये सब झूठ है, छलावा है और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। एजीटीए की अगर वर्तमान परिस्थिति को हम लोग देखें कि कब परीक्षा हो सकती है, तो मेरे हिसाब से आपकी परीक्षा और आयोग में जो गतिविधि चल रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसके हिसाब से जो आपकी परीक्षा है वो 15 जून के बाद हो सकती है। अभी एग्जैक्ट डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन 15 के पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। पीटी 2025 के जो एग्जाम है वो होने वाले हैं और उसी के जस्ट बाद आपकी परीक्षा संभव है कि लगा दी जाए। तो आपसे बस इतना कहना है कि अपनी परीक्षा जून लास्ट या जुलाई मानकर तैयारी कीजिए। उसके पहले आपकी परीक्षा नहीं है। अफवाहों से, भ्रम से दूर रहिए। भले ही ये छोटी परीक्षा है लेकिन वैकेंसीज बड़ी हैं, तो अभी फिलहाल इसकी उम्मीद ना करिए। और आपके पास जो समय है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जितना बड़ा अवसर एजीटी और जेई वालों के पास है, उतना बड़ा अवसर यूपी ट्रिपल एससी की किसी वैकेंसी के साथी के पास नहीं है। वैकेंसी इतनी बड़ी है, बच्चे इतने कम हैं, तो अब आवश्यकता धैर्य की है। जो धैर्य रखेगा उसका 2026 ऑफिस में बीतेगा, सरकारी दफ्तरों में बीतेगा। तो पहले तो एजीटीए वाले के साथी, और आप रुके रहेंगे, हम कुछ और बातें आपसे करेंगे। दूसरा, जेई को लेकर बहुत सारे लोगों के संदेश मिल रहे हैं कि सर इसका पेपर कब होगा। बहुत सारे साथी जुड़े भी हुए हैं। तो जेई में जैसा मुझे मालूम पड़ा है कि एक तो कोर्ट केस को लेकर तमाम संदेह और भ्रम चीजें फैलाई जा रही हैं। देखिए, कोर्ट केस हुआ है नो डाउट, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत जल्दी कोर्ट केस का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, कोर्ट केस का प्रभाव तब पड़ता है जब आयोग उस कोर्ट केस की स्वीकार करता है। मतलब कि अपने एंड से जब उसको लगता है कि कोई गलती है या उसकी कोई गलती है। मैंने ये बात बहुत पहले अपने एक साथी को कही भी थी कि जिस दिन आयोग ये मान लेगा कि हाँ मेरी तरफ से कोई गलती है या इसमें कुछ संभावनाएं हैं, उस दिन वो परीक्षा को लेट कर देगा। अन्यथा जब तक उसे कोर्ट से कोई ऐसा आदेश आदेश नहीं मिलेगा, कोर्ट रोकेगा नहीं एग्जाम को कि नहीं आप एग्जाम मत कराइए, तब तक वो एग्जाम कैसे रोक सकता है? अपनी मर्जी से तो नहीं रोक देगा ना, है ना। तो जो भी हमारे जेई के साथी हैं, कोर्ट केस पर नजर बनाए रखें, लेकिन अपनी जो परीक्षा है वो भी जुलाई अगस्त मानकर चलें। इसी हिसाब से अपनी तैयारी पूरी कर लें। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आयोग तभी परीक्षा रोकेगा जब कोर्ट उसको कहेगा कि नहीं आपको परीक्षा भी नहीं करानी है। बच्चे ऐसा करा लें वो अलग मामला है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो अपनी जो परीक्षा है वो जुलाई अगस्त में मानकर चलें। एजीटीए के बाद आपकी परीक्षा होनी है, क्योंकि उसके बाद फिर और भी जो एग्जाम्स हैं उनकी परीक्षाएं होंगी। तो अभी की फिलहाल सिचुएशन यही है कि इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। किसी चक्कर में मत पड़िए कि जैसे कोर्ट केस के चक्कर में बहुत सारे साथी बिल्कुल एकदम सुस्त पड़ जाते हैं कि अब तो चला गया साल भर 2 साल। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। अभी का आयोग और पहले के आयोग में बहुत अंतर है। फिक्र मत करिए, सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी होंगी। तो तैयारी दोनों लोग करते रहिए, जो हमारे एजीटीए के साथी हैं और अपने जो जेई के साथी हैं। आपको पता है, अब मैं आपकी तैयारी को लेकर थोड़ी सी बातें कर लूं। कोर्ट केस पर जरूर नजर बनाए रखिए कि उनमें क्या आदेश दिया जा रहा है या उसकी क्या कार्यवाहियां हो रही हैं। क्या उसमें किसी भी बिंदु पर यह कहा गया है कि नई आयोग को हम रोकते हैं परीक्षा कराने से? और आयोग को अगर ऐसा आदेश प्राप्त नहीं हुआ तो आयोग लेट लतीफी नहीं करने वाला है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं तैयारी को लेकर थोड़ी बातें बता सकता हूं। और जैसे आप सभी को पता है, जो एजीटीए के हमारे साथी हैं और जेई के साथी हैं, ये काफी परेशान है। और मेरे पास जब बहुत सारे मैसेज आए तब मैंने कहा कि अभी वीडियो के माध्यम से इस पर हम बात करते हैं।
तो जैसे आपका एक विषय है, दोनों ही भर्ती में बात करें तो 65 नंबर उनका भी कृषि का विषय है एजीटीए वालों का, और जेई वाले साथियों का भी 65 नंबर आपका सब्जेक्ट का है। तो एजीटीए के कृषि और जेई की इंजीनियरिंग में तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो आप खुद ही जानते होंगे, है ना। और अपने विषय को आपने 4 साल 3 साल पढ़ाई होगा तो आपसे बेहतर उनको कोई नहीं जान सकता। उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं। कृषि वाले अपने बेस्ट टीचर को ढूंढ सकते हैं, जेई वाले अपने बेस्ट जो टेक्नोलॉजी के टेक्निकल टीचर हैं उनको ढूंढ सकते हैं। मैं आपकी मदद जो अतिरिक्त है, जैसे कंप्यूटर और यूपीजी के है, उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये नोट्स के साथ इनके वीडियोज भी मौजूद हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जेई और एजीटीए वालों को, साथियों को कहूंगा कि नोट्स के साथ इनकी क्लासेज आपने अटेंड करनी है। और इसके साथ अगर आप ये क्लासेस अटेंड करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो देखिए अभी तक का मामला ये रहा कि जितनी विशेष भर्तियां हुई हैं अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने जो कराई हैं, उसका विषय का जो प्रश्न है वो भी उतना ही कठिन आ रहा है, और कंप्यूटर यूपीजी के तो आ रहा है। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि केवल विषय पढ़ के ही चयन पा जाएंगे, क्योंकि आप विषय पढ़ रहे होंगे और आपका जो साथी है वो विषय के साथ कंप्यूटर और यूपीजी के भी पढ़ रहा होगा, तो कौन आगे होगा ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप खुद पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्री है आपके पास, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यूपीजी के कंप्यूटर को उतनी ही गंभीरता से लीजिए जितना आप अपने विषय को ले रहे हैं, क्योंकि जब बैलेंस करने का मौका आएगा, जब आपके टेक्निकल मार्क्स और आपके इधर के 35 अंक का जो बैलेंस करने का अवसर आएगा, तब ये आपके लिए बहुत महती भूमिका निभाने वाला है। यानी कंप्यूटर और यूपीजी के आपके चयन तक आपको पहुंचाने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास कम से कम 9 भर्तियों के अनुभव हैं। अभी हाल ही में जो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, आपको पता है कि मेरे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हैं, और हर भर्ती का साथी मेरे से बात करता है, मैं उनसे बात करता हूं। टेक्निकल विषय इज ऑलरेडी गोइंग टू बी वेरी टफ, तो आपको बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी पे काम करनी चाहिए। आपकी जो हमारी फ्री क्लासेस है उनको भी अटेंड करते रहे, एमसीक्यू क्लासेस। इसके अलावा इस नोट्स को और इनकी क्लासेस को, ये थ्योरी क्लासेस को अटेंड करिए। निश्चित रूप से हम आपसे वादा कर रहे हैं, और हम आपको इसी जगह फिर मिलेंगे कि जब आपकी परीक्षा होगी तो हम निश्चित रूप से आपकी मदद कर रहे होंगे। इन क्लासेस के माध्यम से, इन नोट्स के माध्यम से हम आपकी इसी चीज में मदद कर सकते हैं। और दोनों ही हाई ग्रेड पे की वैकेंसीज हैं, तो इजी क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करना हमारी बेवकूफ़ी होगी। जब आपकी ग्रेड पे हाई है तो आपका जो क्वेश्चन है उसका लेवल किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन जैसी भर्तियों के आप पेपर देख सकते हैं। ऐसा लोगों का कहना है, और मेरे हिसाब से तो सब इक्वल है, कब किसका कठिन आसान हो जाए वो अलग मैटर है। तो आप इस सुविधा को ले सकते हैं, और ये आपको 35 में से 30 प्लस दिलाने की ओर चलेगा। लेकिन ऐसे नहीं, इसको पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ फ्री चीजें भी पड़ी रहती हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ भी फ्री चीजें पड़ती रहती हैं। ये मुझे बताना था, सो मैंने बता दिया। ये जरूरी नहीं कि आप इसका उपयोग ही करें, आपको जहां से जो बेटर लगता है उसको हमेशा चुना करिए। मेरी ये पहले दिन से आपको ये सलाह है कि आपको अपने भविष्य के लिए जहां से अच्छी चीजें मिले वहीं चुनिए। ये किसी तरह का वो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। मैं अब जेई और एजीटीए वालों को रेगुलर अपडेट देता रहूंगा कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, और हम कोर्ट केस पर भी नजर बनाए हुए हैं। थैंक यू सो मच।